मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, चारों ओर मानसून के बादल लगभग लगभग मंडराने ही लगे हैं। कभी कभी ये जो काले काले बादल हैं, सच पूछिए तो मन में एक अलग तरह की उदासी का भाव भी पैदा कर देते हैं। वैसे तो बरसात बहुत अच्छी लगती है, रिमझिम बारिश हो रही हो, आकाश में बादल छाए हुए हों, चारों ओर हरियाली पसरी हुई हो, ये वातावरण किसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन उदासी से भर उठता है। और सच पूछिए, यदि आप जिंदगी के बारे में सोच रहे हो और गलती से वह आपकी सोच बरसात के दिनों में हो रही हो, तब तो यूं कह लीजिए कि बस करेला और नींद चढ़ा। बहुत लंबे अरसे से मैं जिंदगी के बारे में सोच रहा हूं, जिंदगी के बारे में समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी तक केवल इतना ही समझ पाया हूं कि जिंदगी को समझा ही नहीं जा सकता। तो फिर मैं कोशिश में लगा हुआ क्यों हूं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोशिश में तो मैं लगा हुआ हूं और अंत तक इस कोशिश में लगा रहूंगा, बावजूद इसके कि मुझे एक फिल्मी गीत की यह लाइन मालूम है, याद है, और इसे मैं पूरे मन से स्वीकार भी करता हूं कि जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। भैया, जब आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है, कोई जान ही नहीं पाया है, तो डॉक्टर अग्रवाल तुम क्यों इसके पीछे पड़े हुए हो? छोड़ छाड़ करके अलग हो जाओ। किसी ने जबरदस्ती तो नहीं लगा रखा है और न ही डॉक्टर ने बता रखा है। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि जिन लोगों ने ये लाइनें लिखी हैं, इस तरह की बातें कही हैं, क्या वे छोड़ पाए? वे भी तो लगे रहे। इसका मतलब यह है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें लगे रहें, बशर्ते कि आपको ऊब न हो रही हो और बशर्ते कि आपको उसकी वजह से नुकसान उठाना न पड़ रहा हो। तो मुझे न तो ऊब हो रही है और न ही नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि क्यों न मैं इसी में लगा रहूं। सच पूछिए तो जैसे जैसे जिंदगी के रास्ते पर, इस सफर में आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिंदगी के न जाने कितने कितने नए नए चेहरे आपकी आंखों के सामने आते चले जाते हैं। इनफैक्ट सच पूछिए तो कुछ चेहरे तो बिल्कुल ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं कर रहे होते हैं कि अच्छा, यह भी जिंदगी है क्या? सच में जिंदगी ऐसी भी हो सकती है? लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या? बातें आपके सामने हैं, दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, कोई कल्पना जगत की बात नहीं है, सब कुछ सामने है। तो जो सामने है उसे आप झुठला कैसे पाएंगे? मैं उस माया में विश्वास नहीं करता कि जो भी दिख रहा है वो झूठा है। नहीं, मैं उसमें विश्वास नहीं करता। मैं इस पर विश्वास करता हूं कि जो दिख रहा है वो तो सच है। हम क्या देख रहे हैं वह झूठा हो सकता है, यह हमारी समझ पर डिपेंड करेगा, और जरूरी नहीं कि जो हमारी समझ है वो सही ही हो, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो सही है। इसका मतलब यह हुआ, मैं कुछ निष्कर्ष आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं, आगे हम लोग मेन मुद्दे पर आएंगे। कुल मिलाकर के निष्कर्ष मेरी यह पकड़ में आया है कि दुनिया के अपने सिद्धांत तो हो सकते हैं, कुछ कुछ कभी कभी पकड़ में भी आ जाते हैं, और सच पूछे तो उन्हें जब जीवन पर अप्लाई किया जाता है तो वो खरे भी उतरते हैं, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। तो कुछ तो सिद्धांत ऐसे हैं जो जीवन के हैं, जिनके बारे में बातें की जा सकती हैं, जिन्हें बताया जा सकता है। लेकिन कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिनके बारे में हम बातें तो करते हैं, और ज्यादातर हम इन्हीं के बारे में बातें करते हैं, लेकिन वे होते नहीं हैं। और ये ऐसे सिद्धांत होते हैं जो हर व्यक्ति के अपने अपने सिद्धांत होते हैं। एक तथ्य के बारे में, एक घटना के बारे में, एक संबंध के बारे में मेरा अपना विचार हो सकता है, आपका अपना विचार हो सकता है, तीसरे का अपना विचार हो सकता है, सबका अपना अपना विचार हो सकता है। और पता लगा कि ये चारों पांचों विचार जितने की मैं बात कर रहा हूं वो सब एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो इनमें से फिर सही कौन सा है, या यूं कह लीजिए कि इनमें झूठ कौन बोल रहा है? मेरा निष्कर्ष ये है दोस्तों कि नहीं, न तो कोई सही है और न कोई झूठ बोल रहा है। बड़ी विचित्र सी बात लगेगी आपको, कोई सही भी नहीं है और कोई झूठ भी नहीं बोल रहा है। हां, कोई झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो जो समझ रहा है वही उसकी जिंदगी है,
उसने अपनी जिंदगी में वही देखा है, वही समझा है, तो वही निष्कर्ष निकाल लिया है, तो वह उसका सच है। तो वह अपना सच तो बोल रहा है ना, तो वो झूठ कैसे बोल रहा है? यह बात अलग है कि सार्वजनिक तौर पर, सार्वभौमिक तौर पर जब आप उसे परखेंगे, तब आप कह सकते हैं कि नहीं भैया, तुम्हारी ये बात तो सही नहीं लग रही है। तो यही तो जिंदगी है, यही उसके विचित्र विचित्र से रंग हैं। तो दोस्तों, आज अपनी बात यहीं समाप्त करने की मुझे इजाजत दें। नमस्कार।